तो उसमें उनसे मुझसे बात करना चाहिए था। किसी बांगी के बोल देने से तुम आरोप लगा रहे हो, किस जिम्मेदार पे आरोप लगा रहे हो? मैं कम से कम 5 से 7 मस्जिद का खुद ट्रस्टी हूँ। हमारे गरीब नवाज मस्जिद के अंडर में जो है 2500 मस्जिद इस मुमरा कौसा के अंदर है और मदारिस है। तो बात का और बेबुनियाद का इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। आपने ट्रस्टियों से बात किया, आपने क्या नाम अपना नूरी मस्जिद के ट्रस्टियों से बात किया, मेरा आपने सीधा बोल दिया भाई साहब ने। अगर भाई साहब ने बोला तो कम से कम तुम भाई साहब से फ़ोन करके बात करो। इतना एग्रेसिव क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है, इतना तेज़ी से जवाब क्यों दे रहे हो, है ना? आप अगर मुसलमान की बात करते हो, उम्मत मुसलमान की बात करते हो, तो आपको उस मुसलमान के बीच में बैठ के बात करना चाहिए। मेरा ऑफिस खुला है, शाम में मैं रहता हूँ, आइए। फिर अगर कुछ बात निकले तो आप उसको बिंदास हो के आप बात कीजिए। मेरा ये क्या है कि हर आदमी को सियासत चाहिए, हर आदमी को जल्दी पॉपुलैरिटी चाहिए, हर आदमी को जो है महानगर पालिका का चुनाव लड़ना है। तो ये सब इससे कोई हमारे ऊपर फ़र्क वरक पड़ने वाला नहीं है। सब जानते हैं हमारा पहला डेलीगेशन है कमिश्नर को, अतुशोट डोबरे साहब को। वहाँ पे सारे वलमा इकराम थे, हर तबके फिक्र के वलमा इकराम थे, सारे के सारे लोग वहाँ पे थे। वहाँ पे कमिश्नर के सामने किसने बात किया था? मैंने बात किया था, जितेंद्र अवार्ड ने बात किया था कि भोंगे उतरेंगे नहीं। ना बोले सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब फैसला हो जाएगा तो उसके बाद जो है देखा जाएगा। प्रीमियराइजेशन में आप घुस के वो रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अलग बात है। रिक्वेस्ट कर रहे हो, पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है, मेरा वो एक अलग बात है। लेकिन प्रीमियराइजेशन में घुस के जो है वो भोंगा नहीं उतार सकते। तो किसके प्रीमियराइजेशन में घुस के पुलिस ने उतारा? मेरा ठीक है, ट्रस्टियान के रोज ट्रस्टी को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, सुबह से शाम बुलाया जाता है। तो अगर आपकी इतनी अच्छी पहचान हो जाए तो आप जाके करके ख़त्म कराओ ना। हर काम यही लोग करेंगे ऐसा नहीं है। आप क्यों नहीं पुलिस स्टेशन जाते, आप क्यों नहीं जाके मीटिंग करते? हम तो करके आ गए, हमारा मौकूफ क्लियर था, हमने तो पूरे लोगों के लिए बात किया। आप खाली 2 मस्जिद के नाम ले रहे हो। भाई साहब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जाके बात की, जैसे आपने कहा, उसके बाद भी ये हुआ है। देखिए, उसके बाद पुलिस का काम है, वो पुलिस कर रही है। हमारा काम है, हमने किया। आपका काम है, आप करो, और लोगों का काम है वो करे। मेरा तो एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता। हम गए थे, समाजवादी जाए, राष्ट्रवादी जाए, मेरा और क्या नाम है अपना SDPI जाए, कोई भी जाए, पॉलिटिकल पार्टी जाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक जिम्मेदार, जैसा अगर मुझे किसी ने पूछा होता तो मैं कभी नहीं जवाब देता था। मैं सबसे पहले उनसे बात करता था, फिर वो होता था, उससे सेटिस्फाइड नहीं होता था, तब बात करता था। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसा लग रहा है कि बस इसके बाद जो है मतलब इनके अलावा हर आदमी खारिज इस्लाम है क्या? और यही बोलेंगे वो सच है, बाकी सब झूठे हैं ना। अरे हमको 50 साल हो गया शहर के अंदर, 93 के दंगे फसाद से लेके, गोंडी के दंगे से लेके, मुमरा में क्या क्या हुआ है वो हम लोग जानते हैं। आओ जरा बैठो हमारे साथ, ज्ञान लो, किसी को कमेंट्स करके मत बोला करो। और ये नकली आईडी बना के चलाते हो ना, हमको भी मालूम है कि नकली आईडी 20 है तुम्हारी, और उस पर गंदी गंदी तुम लोग पोस्ट करते हो, हमारी पार्टी के खिलाफ करते हो, हमारी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ करते हो, ये हमको भी मालूम है। लेकिन हमने कभी नहीं बोला ये बंद करो। अगर कोई बात है सहूलियत से बात करो। 4 लोग को जाके चिल्लाने का काम अच्छी बात नहीं है। आप बड़े लोगों के बीच में बोला। अगर ऐसी कोई बात थी, ये मस्जिद की बात थी, तो कोई बड़े वलमा इकराम क्या बुलाते थे कि भाई अगर ऐसा बोला गया तो क्यों बोला गया, तो उसके अंदर बात की जाती, मीडिया में बात नहीं की जाती। बहुत सी चीज़ें डिप्लोमेसी होती है, हर चीज़ बोली नहीं जाती है। किसी ने सवाल किया कि मंदिर में से क्यों नहीं उतरा भोंगा? अगर मंदिर में से भोंगा निकलेगा तो मुसलमान भोंगा निकालेंगे। तो उन्होंने मंदिर का फोटो भेज दिया, बगल की जामा मस्जिद के बाजू की, उसमें निकाल दिया उन्होंने भोंगा। अब क्या करूं मैं? तो ये सब बातें नहीं करना चाहिए। आप बंबई गए क्या? आप बंबई में जाके पूछे क्या? 300-400 लोगों ने निकाल दिया। वहां क्या भाई साहब ने बोला था? औरंगाबाद में लोगों ने निकाला। कानून सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि 30 मिनट के अजान के लिए कोई मनाही नहीं है। ये गुजरात हाई कोर्ट का वो है। मैं भी जानता हूं कि भोंगा जो है वो डेसिबल की लड़ाई है। डेसिबल की लड़ाई है। डेसिबल इतना होना चाहिए, और नहीं तो वो केस करेंगे।
तो रोज ट्रस्टी के ऊपर केस होगा, रोज मस्जिदों पे केस होगा, है ना। आप खाली आके शान बगाड़ के चले गए, है ना। मैं भी एक 500 लोगों को लेके निकल सकता हूं शहर में, तो ये ठीक बात नहीं है ना। उनको गलत फहमी हुई होगी, है ना। इतनी जल्दी किसी जिम्मेदार आदमी को, किसी जिम्मेदार आदमी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। प्रॉपर क्या नाम है अपना, इस तरीके की हरकत नहीं होना चाहिए। वो चाहे मुझ पे लागू होती है, सब पे लागू, खास करके दीनी मसाइल में। सियासत है, जो चाहिए वो बोलो, जितना चाहिए फेक आईडी से हमारे खिलाफ बोलो, जितेंद्र अवार्ड साहब के खिलाफ बोलो, हमारे पार्टी के लीडर्स के खिलाफ बोलो, दैट इज गुड, वो चलता है, वो राजनीतिक है। लेकिन कम से कम मस्जिद की आड़ लेके बात मत करो। आपके बात करना आओ, बात करो, हम कहाँ भाग रहे हैं। हम तो, मैं तो एक वाहिद ऐसा लीडर हूं जो शाम में 8 बजे से 10 बजे तक अपने ऑफिस में बैठता हूं। पक्ष हो विपक्ष हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मुझसे जो है आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं मेरा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी का मैं उसको तोड़ने के लिए बुलाया या मैं उसके साथ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक जिम्मेदार हूँ और जिम्मेदार की हैसियत से बात करता हूँ। भाई साहब, वो सरफराज शेख जिन्होंने आपके बारे में बोला था, क्या उसने आपसे मिलने की कोशिश की थी? ऐसा भी पता चला कि वो ऑफिस पर भी आया था, आपसे मिलने की कोशिश की थी। मुझे 11 बजे तक, सुनिए, इंटरव्यू देने के बाद वो मेरे पास आए थे और मैंने 11 बजे, मैं 11 बजे तक यहाँ नहीं था कल, है ना। उसके बाद उन्होंने वो इंटरव्यू चला दिया। अब वो जर्नलिस्ट को भी सोचना चाहिए, मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, आप सब लोगों को, कि धार्मिक मसाइल में कोई अगर कोई किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू दे तो उसकी आप लोग प्लीज़ चालू करने के पहले उसको आप लोग यूट्यूब में डालने के पहले उसको कम से कम जस्टिफाइज कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं डेफीमेशन करता तो डेफीमेशन में वो जहांगीर रियासत भी फंसता है ना। लेकिन ये ऐसी चीज़ों के हम आदी हो चुके हैं, है ना, तो हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। समाज जानता है, लोग जानता है, लोग जानते हैं, है ना। 50 मस्जिद के हम लोग वो है, निगेबा है मदरसे में, हमारे इनके यहाँ ऊपर मस्जिद है, किसकी है? हमारे वाली साहब के नाम से मदरसा है, कौन चलाता है ना। आपको मालूम भी है, खाली बस कुछ भी बोल दिए ना, किसके लिए बोल रहे हो। पुलिस जब फोन कर भाई साहब इसकी सच्चाई क्या है? फिर वो जो कह रहे हैं कि मतलब आपका नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसकी सच्चाई क्या है? वो कौन इसकी सच्चाई है? एक मिनट, सच्चाई ये है कि पुलिस आए दिन ट्रस्टियों को बुला रही है। यस, आए दिन पुलिस बुला रही है। सीनियर जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा बोल भी रहे हैं कि भाई आप ये मामले को वो कर लो। एक मरतबा उनका ऐसा बोलना रहता है पुलिस का, मैं पुलिस का बोल रहा हूँ, कि एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो आप 500 भोंगा बांधो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक चीज़ कानून की ये भी बनती है कि भोंगा अगर बंधा है, डेसिबल की लड़ाई है, भोंगा उतारने का परमिशन नहीं है। भोंगा उतारने का परमिशन नहीं है। अब आप अपनी मैच्योरिटी में आपस में मिलजुल के अगर कुछ करते हो, वो पुलिस समझाती है, तो अगर वो मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ऐसा वो कह रहे हैं कि डेसिबल्स जो चाहिए था उसी डेसिबल्स पे लगा हुआ है वो, फिर भी पुलिस बार बार बुला रही है और इस तरह की चीजें कर रही है। देखिए, ऐसा है कि डेसिबल ऐसा है कि एक आवाज़ जोर से निकलती है, डेसिबल बाहर निकल जाता है। टायर की आवाज़ रिक्शे की, वो भी डेसिबल के बाहर है। अभी डेसिबल पे कोई कानून नहीं बना है और वो कानून नया बनना भी चाहिए, इसकी वजह से ये तकलीफ है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले की बात हो रही थी कि 5 मिनट की अजान से कोई तकलीफ नहीं है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर इतना ही डेसिबल का मसला है तो फिर एयरपोर्ट के पास जो लोग रहते हैं, रेलवे स्टेशन है, अब यही आप देख लीजिए, नीचे रेलवे स्टेशन के पास में कितना वो डेसिबल के बाहर चीजें होती है, तो कहा जा रहा है कि वो लोग क्यों शिकायत? देखिए, कुछ चीजें जो धार्मिक स्थलों की चीजों के लिए ऐसा है कि देश में माहौल क्या चल रहा है आप समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के लोगों को दबाने का काम होता ही है ना। उसमें हमको थोड़ा समझदारी रखना पड़ता है, किसी के ऊपर आरोप लगा के नहीं चलता है। आइए सब लोग बैठे, सब लोग इस मसले पे एक हों, सब लोग साथ में बैठे और फिर चल के बात की जाए। हमने अपनी पार्टी की तरफ से सब कर दिया, आप अपनी पार्टी से कर ले और लोगों को बुला ले, फिर एक काम करें। सारे लोगों को इसकी फिक्र है, हर आदमी जानता है। कौन हिंदुस्तान में मुसलमान है जो बोलेगा भोंगा उतार दो? कुछ बातें होती है वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, कुछ बड़े लोगों में चर्चा होती है, उसका एक अलग वो नजरिया होता है।
उस चर्चे का माने ये नहीं होता है जो आप पकड़ के चलते हो, ऐसा नहीं होता। तो मुमरा पुलिस से आपने इस विषय में बात की है कुछ, क्योंकि मुमरा पुलिस स्टेशन ने 4 दिन पहले भी मीटिंग रखा था, उस मीटिंग में मैं भी नहीं था, उस मीटिंग पे वही लोग भी गए थे, उन्हीं के लोग गए थे, मुमरा के राजीव केनी साहब गए थे, हमारी पार्टी की तरफ से भी लोग गए थे, अपना SDPI की तरफ से थे। तो अगर आपके उसमें तो आप चलो ना, सबको लेके बात करो, आप आगे चलो, हम आपके पीछे आते, लेकिन किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाया करो। भाई साहब बार बार ये SDPI काफी मुद्दों पर आवाज ही उठाती रहती है, कभी काम तो उनका दिखता नहीं है। तो भाई साहब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए वैसा है कि यही बोलूंगा तो अभी मिर्च लग जाएगी, हर दम यही सब चीज़ों को लेके बैठे रहे, तो कुछ काम वाम करो ना। चुनाव लड़ना है ना, तो चुनाव जनता ये पूछ के मांगेगी कि आपने काम क्या किया मोहल्ले में, गली में, और उसमें कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप सेंट्रल लेवल पे क्या बात कर रहे थे, स्टेट लेवल पे बात क्या करेंगे। यहाँ नाले गटर का चुनाव है, बनना वो है, तो कम से कम उस पर बात करो। और अगर वो है तो मोहब्बत से चलो ना, सारे लोगों को बुलाओ, सारे लोग एक है मेरा, सारे लोग आपस में जहाँ मस्जिद की बात आएगी सारे लोग जमा होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे सफाई नहीं देना चाहिए था। प्लीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। नहीं, सफाई की बात नहीं है भाई साहब, ऐसी कोई बात सफाई नहीं है, मामला फिलहाल के लिए यही भाई साहब सफाई देना नहीं चाहता था, लेकिन जिम्मेदार था, ये बता दिया मैंने कि ये चीज़ है, और वो मुझ पे भी लागू होती है, मेरे सारे कलीग पे लागू होती है, मेरी सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, भले कोई बीजेपी का भी मुसलमान है उस पर भी लागू होती है, वो शिवसेना का मुसलमान है तो उस पर भी लागू होती है, और आप लोगों पे भी लागू होती है कि इस तरीके का सेंसिटिव इश्यूज इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, और धड़ से मैंने बोल दिया, नहीं, इस पे बैठो, बात करो, और फिर जब बोला रहेगा तो बोला रहेगा। भाई साहब उन्होंने कल कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं बोल रहे, एक उम्मत के तौर पे ये बात कर रहे हैं। खैर आपने कहा कि मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, अभी उम्मत का काम वो 15 साल से शुरू किए, उम्मत का काम सैयद अली अशरफ ने 45 साल से किया है, 40 साल से किया है ना। ये जामा मस्जिद तीसरी टाइम बन रही है, ये जामा मस्जिद तीसरी टाइम बन रही है। पहली में हम इतने बड़े थे, है ना, दूसरी में हम इतने बड़े हुए, और अब माशाल्लाह जो है 56 साल की उम्र है। भाई साहब एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी औरंगाबाद की, किसी मस्जिद के इमाम साहब या जिम्मेदार थे वो, उन्हें पुलिस कह रही है कि आप ये लाउड स्पीकर उतार दो। वो कह रहे हैं कि डेसिमल के हिसाब से हम चला रहे हैं इसको, आप कैसे इसको उतार सकते हैं? तो कह वो, और कोर्ट का भी फैसला ये है कि डेसिमल के हिसाब से चलाओ। तो वो पुलिस अधिकारी कह रहा है कि नहीं, हुकूमत के हिसाब से चलना है हमको, सरकार बीजेपी की तो कोर्ट भी उनकी। तो क्या ये चीजें यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही कि पुलिस दबाव डाल रही है बार बार? हमको इस तरह से कोर्ट में जाएंगे तो होगा ना, तो अपन चलो कोर्ट में चलो ना, कोर्ट में जाते नहीं, खाली स्टेटमेंट देते रहते। मुमरा शहर में 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगा था, आपने इसका बीड़ा उठाया, आपने नोटिस भेजा उन लोगों को, ये जिम्मेदारी आपने निभाई थी, आपको धमकियां भी आई उसमें। अब ये भी एक मामला ऐसा है कि आके खड़ा हुआ है लाउड स्पीकर्स का, इलेक्शन करीब, हम समझ रहे हैं कि उन चीजों के चलते क्या है, अभी आप इसमें क्या कानूनी कदम उठा? देखिए ऐसा है, धर्मांतरण का मसला हुआ, हमने योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेजा, नीतीश राणे ने, और वो क्या नाम है, बाबा रामगिरी, उसके ऊपर केस हम लोगों ने किया, हमारे साथ जजील और उसके शेख वकील और पूरी एक टीम है। तो कोर्ट में लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ, आप लोग कहाँ रहते हो यार, कहाँ रहते हो आप लोग? कोर्ट में लड़ाई मेरी है, बनाम मेरे मुकदमा चल रहा है। नीतीश राणे कोर्ट में आएगा, उसका जवाब मेरे सामने लिया जाएगा, बरामगिरी आएगा, उसका जवाब मैं दूंगा ना। तो बोलने के पहले थोड़ा ना, आप ही को सब नहीं मालूम है ना, हमको भी सब मालूम है, लेकिन ये है कि हम एक दूसरे का अदब करते, मैच्योर्ड एज में है, गुस्से से मैं बहुत अच्छी तकरीर करता हूँ, आपसे ज्यादा तकरीर कर लूंगा और आपसे ज्यादा बोल लूंगा। तो अभी आप ऐसा क्या कहेंगे कि ये चीज यही खत्म हो जाए, वरना वो कल हमको बुलाएंगे कि हम भी बोल? ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा, उनको भी कहूंगा और हम सबको कहूंगा कि आपस में बैठ के बात किया करो, अगर कोई ऐसे मसाइल है तो आपस में मिलजुल के तय करना चाहिए। भाई साहब मुमरा के मस्जिद के इमाम लोग बहुत डरे हुए हैं, जैसा आपने बताया, उनको पुलिस चौकी बुलाया जा रहा है बार बार डेसिबल के मसले को लेकर के, तो इमाम लोग की मीटिंग करके कुछ उनको आश्वासन या कुछ कैसा चलना है? ऐसा है कि इसके ऊपर बातचीत चल रही है ना, सीनियर पुलिस स्टेशन से बात भी होगी और बहुत जल्दी इस पे बात की जाएगी कि भाई आप एक साथ में है तो सबको बुला लो, पूरे शहर के
मस्जिद ट्रस्टी के लोगों को अलग अलग जब बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी प्रेशर में आता है, पुलिस होती है ना। तो एक साथ में सबको बुलाओ, एक साथ में मीडिया बुला लो, एक साथ में जो बोलने का है बोल दो। अकेले में बुला के कहीं ना कोई कहीं वकील- डर का माहौल है। कोई वकीलों की टीम या कोई फिर वो ऐसे कानून के जानकार भी फिर कानून के नहीं, हमारे नौजवान बच्चे हैं, हमारे नौजवान बच्चे काफी वकील है, वो चले साथ में, पूरे ट्रस्टीज एक साथ में चले ताकि ये जो इनबैलेंस होता है ये ना हो। यही अवेयरनेस भाई साहब शहर में नजर ही नहीं आ रही। कहीं चुनिंदा लोग हैं जो आपकी टीम है, ऐसे कई लोग हैं जो वकील तो है शहर में, कानून के जानकार है, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे। नहीं तो ऐसा उनसे नहीं, क्या आप आएंगे वकील करें- सब आगे वकील आएंगे, करेंगे आपकी- सब आगे आएंगे ना। मैं बस एक ही बात बोलता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है किसी एक जिम्मेदार आदमी के ऊपर गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाना। हमारे भाई है, उनसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है, काफ़ी अच्छी बात हुई है भी, आज बोले थे आने के लिए भी, मुलाकात हो गई। सब कोई मुझे नफरत नहीं है, ये सब चलता रहता है। ठीक।